थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर इस सुबह की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें रात्रि काल आराम दिया, आज का दिन आपने दिखाया। आज दिन भर के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज का दिन हम आपकी उपस्थिति में बिताएं। प्रभु, आज के दिन में आप हमारी सहायता करें। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना को आप आशीष दीजिएगा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए हमें गीत को गाएंगे, स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस, हो तेरी स्तुति और आराधना। इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। प्रभु का धन्यवाद आज के इस अच्छे दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बेहद प्यार करते हैं और अपने प्रेम को उन्होंने इस बात से प्रकट किया कि आज की सुबह उन्होंने हमारे लिए एक बार फिर करुणा दिखाया कि हम आज जीवितों की भूमि में पाए जाते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। आज हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसकी 24वीं पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 24 पद बाइबल कहती है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। यहाँ पर पौलुस जो है कुरिन्थियों की पत्री में कलीसिया को लिखते हुए वो ये कह रहे हैं कि जो लोग बुलाए गए हैं, जो लोग मसीह में बुलाए गए हैं, उनके लिए मसीह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। और दूसरी बात, मसीह जो है वो परमेश्वर का ज्ञान है। परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान। क्राइस्ट इज द पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ मसीहा के अंदर में है, मसीह के अंदर में। और इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा है कि आप और मैं जो बुलाए गए लोग हैं, हमारे लिए
परमेश्वर की सामर्थ जो है वो मसीह है, और हमारे लिए ज्ञान जो है वो परमेश्वर मसीह है। तो मसीह के अंदर में सामर्थ और मसीह के अंदर में हम परमेश्वर के ज्ञान को देखते हैं। और इसलिए आगे वो कहते हैं कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन अर्थात धनवान बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे, और जगत के नीचों व तुच्छों को चुन लिया, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, जो है उनको व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। तो यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, और वो बात यह है कि परमेश्वर जो है वो घमंडियों को नहीं चाहता है। जिनको उसने बुलाया है वो चाहता है कि उनके अंदर में घमंड ना हो। क्यों? क्योंकि घमंडी लोग परमेश्वर के बुलाहट को समझते नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर को जो महिमा देनी है वो महिमा वो परमेश्वर को नहीं देते। और बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को भी नहीं देता है। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो कह रहा है कि कोई प्राणी घमंड ना करे, और इसलिए वो ऐसे लोगों को चुनता है जो कुछ भी नहीं है, उनके पास घमंड करने के लिए कुछ है, होता ही नहीं है, और इसलिए वो पूरी महिमा जो है वो परमेश्वर को देती है। एक उदाहरण के द्वारा इस सत्य को हम आज परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि एक व्यक्ति नम्र और दीन हो और अपने बुलाहट पर खड़ा हो, और अपने जीवन के अंदर में जो कुछ भी परमेश्वर उसके द्वारा करे, उसके लिए करे, उसमें करे, उन सब बातों में वो अपने परमेश्वर को महिमा दे। तो हम देखते हैं न्यायियों की पुस्तक के अंदर में एक खूबसूरत उदाहरण हमको गिदोन के विषय में देखने को मिलता है। गिदोन एक बहुत ही खूबसूरत एक पार्ट है बाइबल के अंदर में, जिसमें हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। और बीते दिनों भी हमने गिदोन के चरित्र के ऊपर में बहुत सारी बातों को सीखा था, लेकिन आज और एक बार हम गिदोन के विषय में देखेंगे। और 7वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं गिदोन के विषय में, तो यहाँ पर हमको गिदोन के जो टास्क है, गिदोन को जो बुलाहट है, उस पर वो किस रीति से चलता है, इस बात को हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो गिदोन है उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको 6वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी पृष्ठभूमि के अंदर में वो एक सबसे कंगाल व्यक्ति है, कंगाल गोत्र का व्यक्ति है। दूसरी बात, वो सबसे छोटा है परमेश्वर, और वो जो शत्रुओं से डरने वाला है। जरूर परमेश्वर उसको वीर कह रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत कमज़ोर है और डरा हुआ है, और एक तरीके से मूर्खता भरा सवाल वो करता है। उसके पास बहुत सारा ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए चुना है। और क्यों चुना है? क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर में दीनता है, इसके अंदर में घमंड नहीं है, और उसके पास में घमंड करने का कोई विषय भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत धनवान है, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ताकतवर है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुद्धिमान है, ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत कुछ कर सकता है या वो किसी से डरता नहीं है। परंतु एक बात उसके अंदर में है, और वो ये है कि उसने अपने आप को हमेशा छोटा बनाया है, नम्र बनाया है और दीन बनाया। तो बाइबल के अंदर जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कुछ बातों को सीखते हैं। जब हम उसके दूसरी पद को पढ़ते हैं तब लिखा हुआ है 7वें अध्याय की दूसरी पद। यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिधानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेगा कि हम अपने ही भुजबल या अपनी ही ताकत से हमने इस लड़ाई को जीता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं मिधानियों के साथ में जो लड़ाई है, वो लड़ाई इसलिए है क्योंकि मिधानी लोग आकर इजरायली लोगों को परेशान करते हैं, और काफ़ी लंबा समय हो गया है जब इजरायली लोग मिधानियों के द्वारा से परेशान किए जाते हैं। मिधानी लोग आते हैं, उनका गेहूँ, उनका दाख, अंगूर, जो भी फसलें उनके यहाँ होती है वो सब
छीन कर ले जाते हैं, आते हैं, मारा पीटी करते हैं, लड़ाई करते हैं और सारा लूट कर लेकर चले जाते हैं। ठीक फसल के समय में आते हैं और लेकर चले जाते हैं। और इसके कारण से इजरायली लोग बड़े प्रताड़ित हो रहे थे। और तब परमेश्वर ने गिदोन नाम के इस व्यक्ति को चुना, बुलाया, ताकि वो इजराइलियों को छुटकारा दिला सके। तो बाइबल हमको यहाँ पर बताती है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम गिदोन है, इसको परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें अब जाकर चढ़ाई करना है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और इसने परमेश्वर को परखने की भी कोशिश की। एक साधारण, एक सरल हृदय को हम यहाँ पर देखते हैं। और वो कहता है कि परमेश्वर, मुझे आपको इस बात को बताना होगा, साबित करना होगा कि आप मेरे साथ हो, क्योंकि मुझे भरोसा भी नहीं हो रहा है कि आप मेरे साथ हो। तो इस तरीके का एक व्यक्ति है जो पूरा भरोसा भी परमेश्वर पर नहीं कर पा रहा है, और जो कुछ परमेश्वर उसको दिखा रहे हैं और उसके विश्वास को बढ़ा रहे हैं, फिर भी वो डरा और सहमा हुआ एक व्यक्ति है। और इसलिए आगे हम देखते हैं तो मिधानियों के ऊपर में विजय इस व्यक्ति ने पाई है। और परमेश्वर यहाँ पर एक विशेष बात जो कहना चाह रहे, वो ये कह रहे हैं कि इजरायलियों का जो स्वभाव है, वो स्वभाव हमेशा परमेश्वर के विरोध में होता है। और वो अपनी ताकत पर कई बार भरोसा करते हैं और कई बार वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर जब मिधानियों को के साथ युद्ध करने के लिए गिदोन को कह रहा है, तब वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि मिधानी लोग हराए जाएं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इजरायली लोग जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, अगर ये सब के सब जाके लड़े और मैंने उनको जिता दिया, तो ये बोलेंगे कि हमने अपनी ताकत से जीत लिया है, परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जबकि परमेश्वर सब कुछ उनके लिए करने के लिए तैयार है। तब बाइबल हमको बताती है कि यहाँ पर गिदोन को परमेश्वर ने कहा, उन लोगों को बुलाओ जो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। और लगभग 32,000 लोग जो हैं यहाँ पर मिधानियों से लड़ने के लिए आए हुए हैं। और इन 32,000 लोगों को गिदोन ने अपने पास बुलाया हुआ। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं इन 32,000 लोगों को नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये जीत गए तो ये बोलेंगे कि हमने अपनी ताकत से जीता। और इसलिए गिदोन से परमेश्वर ने कहा कि जो लोग डर रहे हैं, जो लोग थरथरा रहे हैं, उनको गिलाद पर्वत पर से ही वापस पहुंचा दे, वापस ले जा दे। तब गिदोन उन 32,000 लोगों से कहता है कि जो लोग डर रहे हैं और जिनके अंदर में भय है, जिनको ऐसा लगता है कि वो कमजोर हैं, वो लोग जो है वापस चले जाओ। और बाइबल हमको बताती है कि लगभग 22,000 लोग वापस चले गए, जिनके अंदर में डर था, जिनके अंदर में भय था। और इनको मिधानियों का इतना भय था कि अगर हम जाके लड़ भी लेंगे तो हम जरूर हार जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर विश्वास भी नहीं था कि परमेश्वर इनको जिता सकता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, डरपोक लोग जो हैं वो उनको मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, जिनको भरोसा नहीं है मैं उनको इस्तेमाल नहीं करूंगा। और देखिए, एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग बाहर आए, निकल गए उस लड़ाई में से। 32,000 में से 22,000 लोग जो है वो निकल गए, सिर्फ 10,000 लोग बचे जो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रेशो कि लोग कितने डरे और कितने भय से भरे हुए लोग हैं, जबकि परमेश्वर उनके साथ उनको जिताना चाहते हैं, परमेश्वर उनकी तरफ से लड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये भय से भरे हुए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं। और आज के दिन में हम देखते हैं कई ऐसे लोगों को जो नाम जरूर लेते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर के नाम से जाने भी जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। उनके अंदर डर और भय जो है वो बना हुआ है, और उन्होंने परमेश्वर को जैसा भरोसा परमेश्वर पर करना चाहिए वो नहीं कर पाते। और तब परमेश्वर उनसे कहते हैं कि ऐसे लोग जो डर रहे हैं वो वापस जाएं। और एक बड़ी संख्या चली गई 22,000 लोगों की। तब बचे 10,000 लोग, और तब परमेश्वर कह रहे हैं ये 10,000 लोग भी बड़ी संख्या है, मैं इनके द्वारा भी मिधानियों पर जय नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि अभी भी इनके पास में घमंड करने का विषय होगा कि हम तो 10,000 लोग थे। तब परमेश्वर उनको परखना चाहता है। और गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि इनको पानी के सोते के पास में लेकर जा, और वहां मैं इनको परखूंगा। और गिदोन ने इस 10,000 लोगों को पानी के सोते के पास में ले गया। और जब पानी के सोते के पास में ले गया, तब बाइबल हमको बताती है कि वहां पर
उन्होंने पानी पिया, और दो प्रकार से लोगों ने पानी पिया। एक लोगों ने अपने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ कर कर पानी पिया, और दूसरे वो लोग थे जिन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया। और बाइबल बताती है जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले लोग थे वो 300 लोग निकले, और बाकी जो लोग थे 9700 जो लोग थे उन्होंने घुटने टेक कर पानी पिया। और यहाँ पर परमेश्वर ने इस बात को नियुक्त किया कि जिन लोगों ने चपड़ चपड़ करके पानी पिया है उन्हीं लोगों को मैं इस्तेमाल करूँगा, या उनके द्वारा मैं मिधानियों को विजय दिलाऊंगा। और यहाँ पर एक विशेष बात हम देखते हैं परमेश्वर के चुनाव के अंदर में, कि परमेश्वर किन लोगों को चुन रहा है। वो उन लोगों को चुन रहा है जो कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके पानी पीते हैं। कभी आपने अगर देखा हो कि कुत्ता जब पानी पीता है तो किस तरीके से पीता है, या कुत्ता जब खाना खाता है तो किस तरीके से खाता है, वो हमेशा अलर्ट रहता है, और वो पानी तो पीता है या जो भी आप पीने पदार्थ उसको देते हैं वो सतर्क रहता है, आजू बाजू देखता रहता है, सतर्क रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुझे पत्थर से मार रहा हो, या कोई मुझे डांट रहा हो, या कोई मुझे हानि कर रहा हो। और ये हर एक जानवर की जो है ये एक प्रतिक्रिया होती है कि वो जब भी भोजन करता है, आप चिड़ियों को देखिए जब वो भोजन करते हैं तो एक चोंच मारने के बाद आजू बाजू वो जरूर देखते हैं, अलर्ट रहते हैं, और इस बात के लिए वो सचेत रहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन हमारे विरोध में आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसे लोग जो सतर्कता के साथ वहां पर थे, परमेश्वर कहता है इनको मैं इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। तो बुलाए जाने वाले लोग बहुत हैं, बुलाए गए लोग बहुत हैं, लेकिन चुने हुए लोग थोड़े हैं, और इसलिए हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है। बाइबल यहाँ पर हमको बताती है कि उन 9700 लोगों को भी गिदोन से हटवा दिया गया, और 300 लोगों के साथ परमेश्वर जो है अब गिदोन को युद्ध जिताना चाहते हैं। और बाइबल हमको बताती है इन 300 लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, गिदोन को स्ट्रैटेजी दिया, 3 दल गिदोन ने बनाया, 100 लोगों के 3 दल गिदोन ने बनाया, और उसके बाद भी गिदोन डरा हुआ है, उसके बाद भी गिदोन डरा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम 7वें अध्याय की 10 पद को पढ़ते हैं तो चुनाव परमेश्वर ने कर लिया, लोगों को चुन लिया, अब लड़ाई को जितवाना चाहता है परमेश्वर। और अब यहाँ पर परमेश्वर ने गिदोन को भरोसा भी दिलाया कि मैं तेरे साथ हूँ। फिर भी बाइबल कहती है 7वें अध्याय की 10 पद, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, अब भी गिदोन डर रहा है, अब भी गिदोन के अंदर में भय है। इसका मतलब है वो कमजोर है, पूरी रीति से डिपेंडेंट है, और कह रहा है कि प्रभु आप ही जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूंगा, मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर से कह रहे हैं कि तू अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन ले। एक सेवक को साथ मिले और जाकर सुन कि मिधानियों की छावनी के अंदर में कैसा भय मैंने डाल रखा है। और तब वो जाता है, सुनता है कि वहां पर एक सैनिक है, उसने सपना देखा है, और वो सपना बता रहा है, और वो सपना क्या देख रहा है कि गिदोन जो है वो उनके ऊपर जीत रहा है। आप आज जरूर इस अध्याय को पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या सपना उन्होंने देखा। बहुत ही जबरदस्त सपना उसने देखा, और उसको वो अपने संगी साथी से बता रहा था, और गिदोन उसके अर्थ को सुन रहा था। और जब उसने उसके अर्थ को सुना तो उसके अंदर हिभाव आ गया, और तब उसने इन 300 लोगों को लेकर 3 दल बनाकर मिधानियों पर चढ़ाई की। और बाइबल हमको बताती है कि उन्होंने एक साधारण सी रणनीति अपनाई, जो मैं 19 पद से आपके लिए पढ़ता हूँ, 16 से पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, तब उसने उन 300 पुरुषों को के 3 झुंड किए, और एक एक पुरुष के हाथ में एक एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया, और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उससे कहा, मुझे देखो और वैसे ही करो। सबके हाथ में एक एक घड़ा और एक एक मशाल जो है गिदोन ने रखा। तो बाइबल कहती है 19 पद से मैं पढ़ रहा हूँ, बीच वाले पहर के आरंभ में ज्यों ही पहरियों की बदली हो गई, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया, और नरसिंगे को फूंक दिया, और अपने हाथ के घड़ों को फोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंगों को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला, और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगे लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार।
इसका मतलब है आज जो हम युद्ध कर रहे हैं वो परमेश्वर की तरफ से कर रहे हैं। गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार। गिदोन के साथ आज परमेश्वर है और इसलिए परमेश्वर ही है जो लड़ाई को लड़ रहा है। और लिखा हुआ है, तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। और उन्होंने 300 नरसिंगे फूके और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उनके संगी पर और सब सेना पर चलाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशिता तक और तबात के बाद पास के अबेल महोला तक भाग गए। तब इजरायली पुरुष नप्ताली और अशेरा और मनशे के सारे देश में इकट्ठे होकर मिधानियों के पीछे पड़े। और आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन्होंने सबको, सारे मिधानियों को मारा, खदेड़ दिया और इस युद्ध पर उन्होंने विजय को पाया। और जो संदेश का सार है, क्यों इस लड़ाई में परमेश्वर इस कमजोर व्यक्ति को इस्तेमाल कर रहा है, जो संदेश का सार है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप उसके 8वें अध्याय पर आए और 8वें अध्याय की 22 पद पर आए, यहाँ पर युद्ध जीत लिया गया है। पूरी रीति से इजराइल ने युद्ध को जीत लिया। अब इजरायली लोग क्या कह रहे हैं और गिदोन का क्या उत्तर है वो समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए 22 पद में क्या लिखा है, तब इजराइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, क्योंकि तूने लड़ाई को लड़ा है, अब तू हमारा राजा हो जा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करें, मतलब आपके बेटे और बेटों के बेटे भी, मतलब आपकी खानदान अब हम पर प्रभुता करेगी, हम उस प्रभुता को स्वीकार करते हैं। सारे इजरायली लोग इस बात को कह रहे हैं कि अब तू राजा बन जा, क्योंकि तू ही ने हमको मिधान के हाथ से छुड़ाया है। अब ये बहुत खूबसूरत समय है कि यहाँ पर गिदोन अपने अहम को सामने ला सकता है, घमंड को सामने ला सकता है और ये कह सकता है, हाँ हाँ मैं जरूर राजा बनने के लिए तैयार हूं और मैं प्रभुता करूंगा। लेकिन गिदोन ने क्या कहा, देखिए लिखा है 23 पद, गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता नहीं करूंगा। ये लड़ाई जो जीता हूं ना मैं अपनी ताकत से नहीं जीता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो मनुष्य के गोत्र का वो कंगाल व्यक्ति हूं, मैं ताकतवर नहीं हूं, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, मेरे पास इतने बुद्धि नहीं है, इतने ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। मैं तुम्हारे पर प्रभुता नहीं करूंगा और ना मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, ना मेरे लोग तो तुम पर प्रभुता करेंगे, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। ये वो विशेष बात है कि परमेश्वर ही प्रभुता करेगा, परमेश्वर ही प्रभुता करेगा, परमेश्वर ही सब कुछ है। और यहाँ पर गिदोन ने वास्तव में युद्ध को जीता, लेकिन उसको ये मालूम है कि इस युद्ध को मैंने नहीं जीता है, इस युद्ध को परमेश्वर ने जीता है। और मेरे प्रियो, यही बात हमको समझने की आवश्यकता है। आज जो कुछ भी आपके पास में है, जितना भी ज्ञान, जितनी भी बुद्धि, जितनी भी समझ, जितनी भी संपत्ति और जो कुछ भी आपका अपना आपके पास में है, जब आप ये कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे परमेश्वर का है, और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। बाइबल हमको बताती है, जब हम 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 30 पद को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, परंतु उसी की ओर तुम मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा ठहरा है, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। ये कलीसिया को शिक्षा दे रहा है पौलुस कि तुम जो बुलाए गए हो, अपनी योग्यता में नहीं, अपनी ताकत में नहीं, अपने धन, अपने वैभव में नहीं, परंतु बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। और इसलिए जगत के मूर्खों को परमेश्वर ने चुना कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुना ताकि वो बलवानों को लज्जित करे, और जो कुछ भी नहीं है उनको चुना ताकि वो घमंड ना कर सके। और ये लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा है, कहाँ लिखा है, देखिए यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में 23 और 24 पद को जब आप पढ़ेंगे 9वें अध्याय की, तब यहाँ पर देखेंगे यिर्मयाह 9, 23 और 24 में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे,
न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे और न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात में घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर इसी बात से प्रसन्न रहता है और इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रभु ने हम में योग्यता को डाला है। हमारी योग्यता हमारी अपनी ओर से नहीं है, परंतु वो परमेश्वर की ओर से। और जब हम इस सच्चाई को जानते हैं तो हम जानते हैं कि हमारी बुलाहट या हमारा बुलाया जाना हमारी योग्यता पर नहीं निर्भर करता, परंतु हमारी बुलाहट जो है वो परमेश्वर की योग्यता पर डिपेंड करता है। और इसलिए हमको अपने जीवन के अंदर में संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा रखने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर डिपेंड होने की आवश्यकता है। और यही बात पौलुस जो है वो कहता है कि जो बुलाए हुए लोग हैं उनके लिए मसीह जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है, उनके लिए मसीह जो है वो परमेश्वर का ज्ञान है और उसी पर हमको भरोसा करने की आवश्यकता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज हम सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। हमारे लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। प्रभु जी, हम उसी पर घमंड करने पाए कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर हमारी ओर है। और इसलिए हम इस बात को अंगीकार करते हैं आज की सुबह कि परमेश्वर आप ही मेरे जीवन का, मेरे परिवार का, मेरे देश का, मेरे सही सब कुछ का, मेरा सब कुछ का प्रभु, राजा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। पिता, अनुग्रह दीजिए कि इन दिनों में हम आपकी प्रधानता को स्वीकार करते हुए जीवन को बिताएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में जाना है परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। आज का दिन आप प्रभु की उपस्थिति में बिताएं और सूचना हम लगातार दे रहे हैं रविवार के लिए। रविवार के दिन शाम को 7:30 बजे हम जूम ऐप में एक विशेष सभा को करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास पास्टर रॉड्रिक गिलबर्ट हमारे बीच में होंगे। हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सो आप जितने लोग हैं वो प्रार्थना में रहें ताकि प्रभु अपने दास के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। शाम को फिर हम मुलाकात करेंगे 7:30 बजे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।